नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास तक अपन ने क्या कंप्लीट किया था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन ने फिनिश कर लिया था। ठीक है, अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है आपके पास, मैंने जैसा बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आता है अपने पास? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टाइप है अपने पास कॉन्वोकेशन आइसोमेरिज्म का दूसरा। एक ज्योमेट्रिकल को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो दूसरा टाइप आता है वो अपने पास क्या आता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको लिखते हैं अपन क्या? प्रकाशिक समवयवता। प्रकाशिक समवयवता। ठीक है, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब? अपन ये कहते हैं, देखना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले दो तीन टर्म्स हैं, उनको अपन को क्लियर करना पड़ेगा। उन टर्म्स को सबसे पहले अपन डेफिनेशन में कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखते हैं इसकी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? इनके डिफरेंट होते हैं। और उसके साथ साथ किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ये लेफ्ट या राइट में मूव करने की या रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या कहलाते हैं अपने आप में? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है अपने पास? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यदि इसकी डेफिनेशन लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? द कंपाउंड विच हैव, देखना लिखते चलना साथ के साथ, द कंपाउंड which have same molecular formula and structural formula but have different stereochemical formula and they have tendency to rotate plane polarized light are called optical isomer and this phenomena is called optical isomerism। आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेना और लिखना बेटा। क्या देखा है अपन ने कि ऐसे कंपाउंड जिनके सेम क्या रहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहते हैं, सेम ही क्या रहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहते हैं, लेकिन इनके स्टीरियोकेमिकल जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं? और दूसरी बात क्या लिखी है अपन को? इनकी जो लाइट को जो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल होता है उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो अपन हिंदी में बोलेंगे क्या लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनके संरचनात्मक सूत्र एवं अणुसूत्र तो समान होते हैं और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एवं ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावय भी कहलाते हैं। और इन यौगिकों का ये जो फिनोमेना होता है ये क्या कहलाता है? फिनोमेना मतलब ये गुण जो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट देखते हैं वो है आपके पास, अगला पॉइंट, यहाँ एक टर्म आई है आपके पास
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ, एक बात और अपन इसमें कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये यौगिक क्या होते हैं, एक दूसरे के, इनके जो अपने पास दो अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और जब तक इनके बॉन्ड को तोड़ा ना जाए, बिना किसी बॉन्ड ब्रेक के, इनके जो दोनों के दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात अपन ये कहते हैं कि इनके में जो मिरर इमेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, यानी देयर कंपाउंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये अपने पास इनका एक फैक्टर होता है, इनका एक फिनोमेना होता है। अगला जो टर्म मैंने बताया था वो क्या था आपके पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है अपने पास, हिंदी में बोलते हैं इसको समतल ध्रुवित प्रकाश। इस टर्म को अच्छे से समझना बेटा, क्या होता है। देखिए, जैसे सन है, इस सोर्स से अपने को जो लाइट मिलती है वो अपने पास ऑर्डिनरी लाइट है, जो सेवन कलर कंटेनिंग लाइट होती है। 7 रंग होते हैं इसमें पूरे। यदि इसमें से किसी एक कलर को आइसोलेट कर दें, किसी एक रंग को अपन क्या कर दें, अलग कर दें, तो वो जो अपने पास लाइट होगी वो कहलाएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी ऑर्डिनरी लाइट में से भी यदि अपन क्या कर दें, एक कलर को अपन निकाल दें बाहर किसी सोर्स में से, तो अपने के पास क्या हो जाएगी, वो कौन सी लाइट बन जाएगी, मोनोक्रोमेटिक। जैसे सोडियम लैंप है जो काम करता है, इसकी येलो लाइट होती है। तो कोई भी आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मान के चलिए मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ये आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये अपने पास डिफरेंट प्लेन में डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग तल में उपस्थित होती है। जैसे इसको किसी पोलराइजर के पास लिया जाता है, किसके पास लेके जाते हैं, पोलराइजर के पास, और अपने पास सबसे बेहतरीन पोलराइजर होता है निकोल प्रिज्म। क्या है आपके पास, ये निकोल प्रिज्म किसका काम कर रहा है, ये पोलराइजर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या हो गई, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके आया। क्या हो गया अपने पास, मोनोक्रोमेटिक लाइट है अपने पास है, इसको ऑर्डिनरी लाइट भी कह सकते हैं। तो पोलराइजर से जैसे इसको निकाला जाता है तो इसके बाद क्या बनता है, जो इसके डिफरेंट प्लेन में डिफरेंशिएट होने की टेंडेंसी होती है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होके एक ही प्लेन में आ जाते हैं। कहाँ गए ये सारे एक प्लेन में। और ये जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है अपने पास, यहाँ जो लाइट मिलती है वो अपने पास क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। और जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं पोलराइज्ड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको अपन, पोलराइज्ड प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास तैयार हो गई बढ़िया तरीके से डेफिनेशन किसकी, प्लेन पोलराइज्ड की। तो क्या कहा अपन ने, व्हेन ए मॉलिक्यूल लाइट इज पास्ड थ्रू Nicol prism, when a monochromatic light is passed through Nicol prism, then it will be converted into one plane. The plane is called polarized plane and this light is called plane polarized light. ठीक है, ये आपके पास बात अच्छे से इसकी तैयार हो गई। इसके बाद एक अगली टर्म और आती है, अपन ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए और ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए क्या क्या टर्म्स जरूरी होती हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या किसका, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगली टर्म आती है अपने पास ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिक सक्रियता। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रकाशिक सक्रियता। देखना बेटा, यहाँ पर अपन प्रकाशिक सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं या रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो अपने पास जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जो इनका कैरेक्टर होता है या ये जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। तो अपन ने कहा, क्या कहा कि द कंपाउंड विच रोटेट, लिखते चलना साथ के साथ, द कंपाउंड which rotate the plane polarized light, which rotate the plane polarized light either left or right, is said to be optical active compound, and this phenomena is called ऑप्टिकल एक्टिविटी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। जैसा कि मैंने कहा है, क्या कहा है कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट दिशा में या राइट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो अपने आप में क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ये फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात अपन ये कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो इस लाइट को क्या नहीं कर पाते, रोटेट नहीं कर पाते। द कंपाउंड विच आर नॉट रोटेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको रोटेट कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। इस बात के लिए एक डायग्राम से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सुनना अच्छे से और समझना बहुत बढ़िया तरीके से। देखना बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। क्या थी आपके पास, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपन क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे निकालते हैं, निकोल प्रिज्म से निकालते हैं। जैसे इसको निकोल प्रिज्म से निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगी, अपने पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी। क्या बनेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन क्या करते हैं, किसी पोलरीमीटर ट्यूब, किससे निकालते हैं, एक पोलरीमीटर ट्यूब से निकालते हैं। और इस पोलरीमीटर ट्यूब में क्या भरा रहता है, जिस कंपाउंड की अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। क्या भरा रहता है इसमें, जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसको चेक करना है, वो इसमें फिल हुआ होता है, भरा रहता है। ठीक है, जब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या भरा रहता है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। कौन सा सॉल्यूशन, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अपने को चेक करनी है, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड भरा रहता है। ठीक है, और इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। अब क्या किया अपन ने, इस लाइट को, जैसे यहां से कुछ लाइट पास होती है तो इस लाइट को पास होने के बाद यहां कंपाउंड, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये या तो क्या करती है, राइट डायरेक्शन में मूव करती है, इधर की साइड मूव करेगी। ये पहले वाली लाइट थी जो अपने को इंडिकेट थी,
यहां से इसने मूवमेंट किया है राइट डायरेक्शन में। कहां मूव किया इसने? राइट डायरेक्शन में, इधर की साइड में मूव किया इसने। जैसे ये राइट साइड में मूव करती है तो ये जो अपने पास डायरेक्शन होती है इसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, या तो इसको स्मॉल डी से या फिर इसको अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किधर की साइड में मूव किया इसने? राइट साइड में मूव किया, राइट साइड मूव किया। ठीक है, उसके बाद यदि ये लेफ्ट डायरेक्शन मूव करता है, इस लाइट को लेके आ रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी सॉल्यूशन से गुजारा जाता है जिस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, वो यदि राइट साइड मूव करता है तो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, कहां मूव करती है? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ये लो सर, ये आपके पास पहले लाइट थी, इसने क्या किया है? इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया है, यानी इसने मूवमेंट किया है कहां? इधर की तरफ। किधर मूव किया इसने? लेफ्ट की तरफ। ये जो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो ये जो लाइट कहलाएगी वो अपने आप में क्या कहलाती है? लीवो रोटेटरी। या इसको अपन स्मॉल एल या माइनस से इसको क्या करते हैं? अपन रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एल या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है कि ये जो लाइट है वो किसी भी दिशा में मूव ना करे। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लाइट है कहाँ मूव ना करे? किसी भी दिशा में मूव ना करे, यानी जैसी है वैसी की वैसी रह जाए। तो इसमें फिर अलग अलग 3 तरीके की कंडीशन बनती है। इसमें भी क्या बनती है? अलग अलग 3 तरीके की कंडीशन बनती है। पहला तो ध्यान कहाँ जाएगा कि ये जो कंपाउंड है यदि लाइट को ना तो राइट दिशा में डायरेक्शन मूव कर रहा है ना लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है? इस वाले केस को मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ इधर की साइड में। इधर जो पहला केस बनता है वो क्या बनता है? ये कंपाउंड कैसा हो सकता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी इसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक निष्क्रिय। एक्टिव को अपन बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय। ठीक है, दूसरा जो बात बनती है अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होता है वो क्या बन सकता है? यदि ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यदि ये ऑप्टिकल आइसोमर बनता है तो कौन सा आइसोमर बनेगा? ये मीसोफोम बनेगा। क्या बनेगा आपके पास? ये मीसोफोम बनेगा। देखेंगे मीसो का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझने का आएगा, कुछ टाइम के बाद इसको डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि इस मीसोप्लेन के साथ साथ ये हो सकता है कि जो इस सॉल्यूशन में भरा हुआ मिक्सचर है, जो कंपाउंड है, वो आपके पास क्या बन सकता है? रेसिमिक। क्या बन सकता है आपके पास? रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। क्या बन सकता है? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बन सकता है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें डी और एल दोनों के दोनों फॉर्म क्या होते हैं? 50-50% होते हैं। यानी कह सकता हूं मैं 50% तो इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा और 50% क्या रहेगा? इसमें एल रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे अपने आप में? ये आपके पास इसको शो कर रहे हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझना। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, फटाफट इधर ध्यान देना। ये अपन ने क्या किया था? ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है तो आपको किसी भी कंपाउंड की सबसे पहले उस कंपाउंड की किसी भी लाइट को अपन को लेके आना है और उसको कहाँ तक लेके जाना है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट तक लेके जाना है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिस कंपाउंड की अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उसको पोलरीमीटर ट्यूब में भरा जाता है। इस पोलरीमीटर ट्यूब की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ कंसंट्रेशन भी यदि इसको फिक्स कर दें, यदि सारी चीजों को अपन क्या करते हैं? फिक्स कर दें, तो उस कंडीशन में इसमें डालते हैं इस सॉल्यूशन को। जैसे ही तो सॉल्यूशन को डालने के बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस लाइट को, जो लाइट अपने को चेक करनी है, जिसकी ऑप्टिकल, इस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करते हैं तो ये क्या करता है? या तो राइट डायरेक्शन मूव करता है। यदि ये राइट डायरेक्शन मूव करता है इस लाइट को तो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यदि ये लाइट लेफ्ट डायरेक्शन मूव करती है तो क्या बन जाएगा? लीवो रोटेटरी। और यदि ये कहीं मूव नहीं करती तो इसके 3 अलग अलग केस बनते हैं, जिसमें से पहला जो केस है वो ये कह सकते हैं कि ये कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा, या फिर हो सकता है ये मीसो कंपाउंड हो, या फिर ये हो सकता है ये रेसिमिक, जो सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है ये कैसा हो अपने आप में? रेसिमिक मिक्सर हो। अच्छे से समझ में आई होगी बात? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखना भाई,
अगला हेडिंग जो आता है वो आता है अपने पास कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी भी जो शर्तें आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन कंपलसरी होती है। तो देखना बेटा, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है आपके पास, इसके होने के लिए सबसे पहले तो ये कंपलसरी होता है कि जिस मॉलिक्यूल को अपन लेके आए, अब हर एक मॉलिक्यूल को तो अपन सीधा देख नहीं सकते, आपको तो एग्जाम पेपर में जाके बैठोगे तो आप ये तो चलोगे नहीं कि पोलरीमीटर ट्यूब लेके और वहां बैठ के भाई कि ये लाइट आ रही है, इधर से इसको चेक कर रहे हैं, सर ये सिंपल लाइट आ गई अपने पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको इधर की साइड रोटेट किया, तो ऐसे तो अपन उसको पहचान नहीं सकते। और उसको सीधा मॉलिक्यूल आपको दे दिया है, उसकी अपने को आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, तो उसको अपन डायरेक्ट पेपर पेज पे कैसे देख सकते हैं, तो उसको समझने का तरीका इधर से सोचना है, एक बार देखना बेटा। तो कोई भी कंपाउंड को यदि ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या बनती है कि इस मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी होता है। क्या होना? कायरल मॉलिक्यूल होना जरूरी होता है। बोल सर हमारे तो ये भी बात समझ में नहीं आई, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इसको समझते हैं। इस कायरल मॉलिक्यूल के होने के लिए भी आगे अगली कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उसकी दोनों के दोनों फॉर्म एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। देखो भाई, यदि अपन ये कह सकते हैं इसके साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल के साथ साथ एक कंडीशन होनी चाहिए कि इसके जो दोनों के दोनों अपने पास आइसोमर बनते हैं उनको बिना किसी बॉन्ड के ब्रेक किए एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यानी कन्वर्ट करने के लिए उनमें प्रेजेंट जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करना एसेंशियल है। यानी मैं लिखता हूं तो इसको क्या लिखता हूं, मैं ये लिख सकता हूं इसको विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, they cannot convert in their mirror image, ये कंडीशन भी आपके पास क्या होती है? एसेंशियल होती है किसी कायरल मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बाद इन बातों को भी देख के अपन नहीं पता चल सकते कि मतलब क्या होता है, कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो इस बात को और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। यहाँ से भी एक स्टेप जो मैं आगे चलता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ऑल ओवर चीज़ों का एक डिस्कशन लेके आ गया कि यहाँ इस मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिमेट्री एलिमेंट